बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, शहर कायद में और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जो है वो इजाफ़ा हो रहा है और शहरियों को जो है अपनी कीमती अशिया से जो है महरूम कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें कीमती अशिया से जो महरूम तो कर दिया जाता है, उसके बाद जो है इंसानी जान भी ले ली जाती है। और ये 3 से 4 दिन में जो है इन केसेस में जो है अच्छा खासा जो है इजाफ़ा हुआ है। आइए बात करते हैं इसी हवाले से। हमारे साथ सीनियर आज क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं, जुनैद फ़िरोज़। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा जुनैद भाई, बताएं ये 3 से 4 दिन के अंदर जो वारदातें हुई हैं, स्ट्रीट क्राइम के जो है में इजाफा हुआ है और लोग अपनी कीमती अशिया से जो है महरूम हुए हैं और लोगों ने जो है अपनी जो कीमती जानें हैं उनको भी जो है ज़ाया हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ही जो है 3 से 4 दिन में क्या वाक़यात हुए हैं, कितने लोग अपनी बाइकों से, अपनी गाड़ियों से अपनी कीमती अशिया से महरूम हुए हैं और कितनी कीमती जानें गई हैं? बिल्कुल, मैंने सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस नवाज़िश समझा मुझे और इस काबिल समझा। मैं आपको बताना चलूँ कि सितंबर का महीना चल रहा है, अभी 7 दिन हुए हैं और अभी तक जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई हैं, इनमें अब तक 10 से ज़ायद शहरी, तकरीबन 11 के करीब शहरी जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आपने भी पिछले दिनों देखा होगा गुलिस्तान जौहर में जो फैमिली के साथ जो बंदे को मारा, उसके साथ साथ कोरंगी का एरिया है, वहाँ स्ट्रीट क्राइम की वारदात हुई, वहाँ बंदे को मारा। इसके साथ साथ लियाकताबाद में 2 बंदों को मारा। तो ये स्ट्रीट क्राइम जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस की जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल सिफर, अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पुलिस की जानिब से कोई इस तरह की कारकर्दगी नहीं की जा रही। हाँ, पुलिस कार्रवाई वो ज़रूर कर रही है कि मोटरसाइकिल छीन गई, सीसीटीवी आ गई, उसकी मदद से उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कातिल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद हैं। इसके साथ साथ अगर AVLC की रिपोर्ट के हवाले से आपसे बात करूँ, तो अब जो है वो 7वां महीना चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है, तो आज 7 तारीख हो गई है। तो अब तक जो है वो कराची में दर्जनों से ज़ायद वारदातें हो चुकी हैं। सिर्फ बताया जा रहा है कि 15 से 20 के करीब मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं। ज़्यादातर का ताल्लुक कोयटा से बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ छीनती हैं, हब के रास्ते कोयटा जाती हैं और वहाँ फरोख्त की जाती हैं। तो मुल्ज़िमान कम गिरफ्तार हुए हैं, वारदातें ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इस हवाले से पुलिस ने अब ऐलान भी किया है हाल ही में कि भाई अब 2 दिन बाद जो एक फ़ोर्स बनाई जाएगी, वो कराची में शाहीन फ़ोर्स के नाम से, वो कराची में ही होगी और उसका काम ये होगा स्ट्रीट क्रिमिनल का ताक़ुब करना और उनका मुकाबला करके उनको गिरफ्तार करना। तो 2 दिन बाद में शहरियों को खुशखबरी मिलेगी। 2 दिन अगर शहरी कितनी जानों से हाथ धोते हैं, कितनी अपनी गाड़ियों से हाथ धोते हैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा जुनैद भाई, ये बताएं मुझे, अगर शहर में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा वहाँ वारदातें हुई हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर के इलाकों की, तो गुलिस्तान जौहर हम देखते हैं कि काफ़ी टारगेटेड है, वहाँ ज़्यादा वारदातें होती हैं। इसी तरह जो कोरंगी है, कोरंगी के मकामात हैं वहाँ है। इसके साथ साथ बल्दिया टाउन, गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल, तकरीबन पूरा कराची ही डिस्टर्ब है, लेकिन अगर मज़ाफ़ाती इलाकों की बात की जाए तो बल्दिया टाउन है वो ज़्यादा डिस्टर्ब है और उसके साथ साथ गुलशन हदीद है, कोरंगी है, यहाँ कुछ ज़्यादा वारदातें हो रही है। लेकिन पुलिस जो है स्नैप चेकिंग बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही और ना पुलिस जो है वो कोई गश्त करती है इलाकों में, तो कोई गश्त करे तो लोगों में एतमाद बढ़े, लेकिन इस तरह की कोई हमें चीज़ नज़र नहीं आनी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कराची को जो शहरी हैं अब वो पाक फ़ौज की तरफ ज़रूर देख रहे हैं। उनका ये कहना है कि या तो फ़ौज उसको रेंजर्स के इख्तियारात दिए जाएँ, जो 3 माह की जो बढ़ती थी मुद्दत के, भाई 90 दिन की वो हो गई मुद्दत, तो वारदातें के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब जो है वो ज़्यादातर जो अवाम है वो पाक फ़ौज की तरफ देख रही है और यही कह रही है कि कराची को पाक फ़ौज के हवाले किया जाए और इसको जो है, ताकि स्ट्रीट क्राइम से ये मुकम्मल तौर पर पाक हो सके। अब कहा यह जा रहा है कि जो स्ट्रीट क्राइम जो बढ़ रहा है और जो स्ट्रीट क्रिमिनल जो गिरफ्तार हुए हैं, ज़्यादातर का ताल्लुक गैर कौमियत से है, बताया जा रहा है। मतलब अंदरूनी सिंध से ज़्यादातर ये ताल्लुक जो है बताया जा रहा है कि उनका है। तो अब पुलिस को इस हवाले से फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो क्या समझते हैं, पुलिस की जानिब से कोई इक़दाम अभी तक नहीं किए गए हैं, कब किए जाएंगे इक़दाम, कुछ बताएंगे? अब बिल्कुल देखिए, इस तरह शहरी आए दिन जो है वो लूटामारी का निशाना हो रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है लूटामारी की जा रही है, जानों से हाथ धो रहे हैं। तो अब जो है वो SSP सेंट्रल की जानिब से एडिशनल IG कराची की जानिब से ऐलान किया गया है कि शाहीन फ़ोर्स जो है उसका क़याम अमल में आ चुका है। 2 रोज़ बाद वो सड़कों पर नज़र आएगी। उनकी तादाद शुरू में बताया जा रहा है कि कम होगी, लेकिन ये है कि शहरियों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देगी, स्ट्रीट क्रिमिनल का मुकाबला करेगी, उनका ताक़ुब करेगी। तो 2 रोज़ बाद शहरियों को खुशखबरी मिल सकती है और स्ट्रीट क्राइम में कहा जा सकता है, तवक्को की जा सकती है कि कमी वाक़ई होगी। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर जुनैद फ़िरोज़ और उनका यही कहना है कि शहर में जो स्ट्रीट क्राइम के जो वाक़यात हुए हैं उसको रोकथाम की जो है और करने के लिए जो है वो शाहीन फ़ोर्स जो है वो 2 दिन बाद जो है वो तश्कील दी जाएगी और तादाद में वो कम होगी, लेकिन जो है शहर में शाहीन फ़ोर्स का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है कि शाहीन फ़ोर्स को जो है लाया जा रहा है। और देखना ये है कि शाहीन फ़ोर्स के आने के बाद जो है शहरियों में जिस तरीके के स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात हो रहे हैं इसमें कोई रोकथाम आएगी, इसमें कोई कमी आएगी या नहीं।